हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बहुत ही कॉमन वीडियोस जो है कॉमन सब्जेक्ट है जिसके बारे में डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और वो जो स्कीम है, सब्सिडी की जो स्कीम है, उसका नाम है PMEGP। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, जिसको आम तौर पे, क्योंकि ये बहुत काफ़ी पुरानी स्कीम है, इसको खादी बोर्ड की भी स्कीम बोलते हैं, DIC की भी स्कीम बोलते हैं। और यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इस स्कीम के बारे में बहुत ही कॉमन फैक्ट्स हैं और पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, तो ऐसी एक स्कीम है जिसमें आपको बैंक लोन के साथ साथ सब्सिडी के भी प्रोविज़न्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत सरकार के जो MSME डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया एक स्कीम है। और अभी जो यह स्कीम है 2026 तक कंटिन्यू है, यानी जो सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है 2026 तक इसको कंटिन्यू किया है। और 13,554 करोड़ का बजट इसमें एलोकेटेड है। 4 लाख नए प्रोजेक्ट इसमें लाइन अप करने का टारगेट है, जिससे 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ऐसी एक स्कीम जिसमें एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इस स्कीम में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स और काफ़ी अच्छा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसमें लाइन अप किया गया है। तो इस स्कीम के कुछ की पैरामीटर्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि इस स्कीम में जो प्रोजेक्ट अलाउड होते हैं, यानी कि किस टाइप के बिजनेस को इसमें कवर किया गया है, उसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, यानी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस स्कीम में सब्सिडी लाभ ले पाएँ। तो यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो इसमें 50 लाख तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट के जो बिजनेस हैं वो अलाउड है फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्सिडी। यानी आपका प्रोजेक्ट, यदि इसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसमें बिल्डिंग, आपका प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग कैपिटल्स, ये सारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। लैंड की कॉस्ट इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट में काउंट नहीं की जाती है। लैंड आपके चाहे खुद की हो या आपने लीज पे ली हो, उसका कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्सिडी कैलकुलेशंस। तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपकी, वो आपकी 50 लाख तक के प्रोजेक्ट को इसमें सब्सिडीज़ के लिए एलिजिबल्स माना गया है, यदि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और यदि आप सर्विस यूनिट है, यानी कोई सर्विस बिजनेस में है, तो वो 20 लाख रुपए तक का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउेबल है फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्सिडीज़। अब यहाँ बेसिक डिफरेंस, कई लोगों के मन में ये आता है कि सर अगर हमारा प्रोजेक्ट 50 से ऊपर चला जाएगा तो हम सब्सिडी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इस स्कीम में ये फ्लेक्सिबल प्रोविजंस है। यदि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए आपका 70 लाख रुपए हो जाता है, तो सब्सिडी लाभ आपको 50 के हिसाब से मिलेगा और आप इस स्कीम में सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप रिजेक्ट नहीं किए जाओगे, आपको सब्सिडी 50 के हिसाब से मिलेगी, आपका प्रोजेक्ट अलाउेबल रहेगा और आप अपने बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इस स्कीम में केवल इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस स्कीम में यदि आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना ली या आपने कंपनी बना ली तो वो एलिजिबल्स नहीं है सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी। सब्सिडीज़ केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म या इंडिविजुअल को ही इस स्कीम में लाइन अप किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट ये है कि इसमें फ्रेश एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो आप ये भी टेक केयर कीजिएगा कि इसमें एक फैमिली से एक अप्लीकेंट को ही इसमें लाभ का प्रोविज़न है, यानी हस्बैंड, वाइफ और जो स्पाउस होते हैं, यानी एक फैमिलीज होगी। तो उसमें यदि हस्बैंड ने बेनिफिट ले लिया है तो वाइफ नहीं ले सकती, वाइफ ने ले लिया तो हस्बैंड नहीं ले सकते। तो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इंडिविजुअल्स या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इसमें आगे आएँ, तो ऐसा प्रोविजंस इसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में बताया, और जो बिजनेस मॉडल आपको रखना है इसके लिए वो प्रोप्राइटरशिप फर्म रखना है। अब इसमें लाभ क्या मिलता है आपको वो मैं बता रहा हूँ कि जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है
उसका एक सब्सिडीज़ परसेंटेज हमें मिलता है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यदि आपका प्रोजेक्ट अर्बन एरिया में सेटअप है या रूरल एरिया में सेटअप है, तो यदि अर्बन एरिया में आपका प्रोजेक्ट सेटअप है और आप बीइंग ए जनरल कैटेगरीज एप्लीकेंट हैं, तो आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% एज ए सब्सिडी लाभ इसमें मिलेगा। और यदि आप SC STs या रिजर्व कैटेगरी से हैं या वुमेन हैं या एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको इसमें 25% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी लाभ मिलेगा। ये अर्बन एरिया में है। यदि आप रूरल एरिया में प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो आपको बीइंग ए जनरल कैटेगरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% तक का सब्सिडी लाभ मिलेगा। और यदि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर है या SC ST या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 35% इसमें सब्सिडी लाभ का प्रोविज़न है। यानी इनडायरेक्टली मैक्सिमम सब्सिडी लाभ आप इसमें प्लान कर सकते हैं। 50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 35% यानी 17.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी लाभ का प्रोविजंस आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा इसमें बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि जब भी हम ये प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो हमें बैंक से लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है MSMEs की, जो ये PMEGP स्कीम है, ये क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है। यानी आपको बैंक से लोन लेना मैंडेटरी है। बैंक से लोन लेंगे तभी आपको ये सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने इस स्कीम में जो आपका खुद का पैसा लगता है, जिसको हम मार्जिन मनी भी बोलते हैं, ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं, उसमें बड़ा अच्छा रिलैक्सेशंस दिया है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो केवल आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अपना पैसा लगा के इसमें बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि आप SC ST वुमेन या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग है, तो केवल 5% खुद का पैसा लगा के टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5%, मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना है 50 लाख का, तो खुद का पैसा 50 लाख का 5% यानी 2.5 लाख रुपए आप अपना लगा के बाकी 47.5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेके आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं और सब्सिडी लाभ भी ले सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स कि आपका जो मार्जिन्स मनी है वो भी इसमें बहुत लो है, ताकि आप अपना कम से कम अपना पैसा लगा के बिज़नेस को इनिशिएट करें। बैंक से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है हमारा जो गारंटीज़ कवरेज है उसको भी बढ़ाया है। यानी आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो 10 लाख तक के लोन, जो कि अभी बजट्स में प्रोविज़न हुआ है कि 20 लाख की ये एक्सटेंशन हुई है मुद्रा लोन में, तो 10 लाख तक के लोन पे कोई आपको गारंटी या एक्स्ट्रा कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। तो अब ये प्रोविजंस चेंज होकर इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, यानी 20 लाख तक के लोन को आप विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आसानी से ले सकते हैं। तो यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसमें CGT MSME में भी कोलेटरल फ्री सिक्योरिटीज़ के प्रोविजंस हैं। क्या आपको एडिशनल कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती और आप CGT MSME फंड्स का लाभ लेके भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। तो बैंक से आसानी से लोन मिले, आपका पैसा कम लगे और जो सब्सिडी लाभ आपको मिले वो भी आपका इसमें लॉक इन पीरियड जो रहता है वो 3 साल का रहता है। यानी आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी और 3 साल तक बैंक में रहने के बाद आपके लोन अकाउंट से सेटअप हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली आपको उतना अमाउंट का लोन नहीं रिपे करना होता है और जब तक वो सेटअप नहीं होती है तो उतने अमाउंट पर आपको ब्याज भी नहीं देना होता है। तो यानी बहुत अच्छा प्रोविजंस, आप कंटिन्यू उस बिज़नेस को 3 साल तक कीजिए, रेगुलेट कीजिए और उस सब्सिडी लाभ को अपने लोन से एडजस्टमेंट आप करवा पाएंगे। तो बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस। इसमें कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया भी हैं कि जैसे जो इंडिविजुअल होगा वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, मिनिमम वो 8th पास लेवल का हो, या कुछ ऐसे लेवल है जहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है तो 10th स्टैंडर्ड भी वो पास आउट होना चाहिए। और आप किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट ना किया हुआ हो, आपने पहले कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसमें आप डिफ़ॉल्ट ना हो, आपका सिविल रिपोर्ट सही हो और आप फ्रेश एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। तो यह स्कीम आपको एक बिज़नेस शुरुआत करने का एक अच्छा मौका देती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सब्सिडी के अभाव में या बैंक लोन के अभाव में या फंडिंग के अभाव में बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते। तो छोटे स्तर के अगर आपके आसपास कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप भारत सरकार की PMEGP स्कीम का लाभ लेके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब इस स्कीम में आवेदन कैसे करें और इस सब्सिडी का लाभ कैसे लें,
ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि आपको इसके लिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करें, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक से डिस्कस कीजिएगा। बैंक अगर आपको कंसेंट दे कि भी हाँ, आपका डॉक्यूमेंट बेस, आपकी अलाइड इन्फॉर्मेशन बेस, साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा अगर वो वेरीफाई करके ये कंसेंट दे कि दे आर रेडी टू गिव यू फाइनेंस, तब आप इसको PMEGP पोर्टल पर अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कीजिएगा और उसमें आप उस बैंक और उसका ब्रांच का एड्रेस आप डालिएगा जिससे आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है या KVIC है, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका एजुकेशन लेवल, आपका जो अलाइड आपका इंश्योरेंस, GST, फर्म का रजिस्ट्रेशंस, उसके बेसिस पर या आपका एक्सपीरियंस या आपका ट्रेनिंग्स, जो कि एक ट्रेनिंग इसमें बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप आपको लेनी होती है, उसके बेसिस पर आपको कुछ मार्किंग क्राइटेरिया करके आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करके बैंक को पास ऑन करते हैं। बैंक लोन डिसबर्स करता है और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सेटअप होता है तो बैंक के माध्यम से जो फाइनल सब्सिडी क्लेम्स हैं वो MSME डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब्सिडी के नाम पे कस्टमर को गुमराह करते हैं, अनाप शनाप उनसे पैसे लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ा सिंप्लीफाइड अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, बैंक से डिस्कस कीजिए, बैंक से कंफर्मेशन होने के बाद PMEGP पोर्टल्स पे आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ताकि आपको इसमें आसानी से लोन भी मिले और सब्सिडी लाभ भी मिले। तो यदि आप भी ऐसा कोई बिज़नेस लाइनअप करना चाहते हैं, PMEGP में सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं या बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आप KIP से जुड़कर इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस भी लिस्टेड किए हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको डिटेल में मिल जाएंगे कि छोटे छोटे ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जिनको हम 10 लाख से लेके 20, 25, 40, 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट साइज़ के छोटे प्रोजेक्ट जिनको आप शुरू करके अपना बिजनेस करियर शुरुआत कर सकते हैं और सब्सिडी लाभ भी ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स जो है किस किस टाइप के बिज़नेस अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि यदि आपको बिज़नेस सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बिज़नेस को सिलेक्ट करने में आपको आसानी मिलेगी। तो KIP के साथ बने रहिएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें। आप अपना कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी टीम आपके नीड के अकॉर्डिंगली कंटेंट्स तैयार करने के लिए रेडी है। तो वंस अगेन वेलकम इन KIPs। थैंक यू।